तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। ओह हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हो गया है 13 जुलाई 2022 और दिन हो रहा है आज बुधवार का। मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग गर्लफ्रेंड में। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ। बज रहे हैं रात के 11 और अभी व्लॉग करना शुरू किया, मतलब इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए अभी शूट कर रहा हूँ। और अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ मम्मी का जो है, हमने किया था केक कटिंग। मम्मी का बर्थडे था मंडे को, बट जैसे मैं ठीक नहीं था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लाइव सेशन में। सो केक कटिंग किया था हमने मंडे को, जिसको मैं हालांकि शेयर नहीं कर पाया था आप लोगों से। ट्यूसडे को आइडियली ये शेयर हो जाना चाहिए था, बट आज मैं आप लोगों के लिए वो केक कटिंग लेकर आया हूँ। आप लोगों से एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। तो देखिए केक कटिंग और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए मैं सुबह सुबह आपको लेकर के चलता हूँ रसोई की ओर। तो रसोई में जब मैं पहुँचा तो यहाँ पर शेफाली और मम्मी की पार्टनरशिप ऑलरेडी लग चुकी थी। सो मम्मी तैयारी कर रही थी नाश्ते में खाई जाने वाली सब्ज़ी की, जो कि आज थी अरबी, और अरबी बना रही थी मम्मी। अरबी ऑलरेडी फ्राई कर चुकी थी मम्मी, साथ जो है प्याज लाल करी थी। और दूसरी तरफ शेफाली ने पापा की जो रेसिपी है चाय वाली वो सीख ली है, और वो चाय की रेसिपी को फॉलो कर लेती है। तो वो चाय वो बना रही थी। मुझे तो चाय पिए कई महीने हो गए आई गेस 2, तो आई रियली मिस चाय। बट यहाँ पर ये चाय सबके लिए निकाल रही थी, तो मैं खड़ा होकर के इसको शूट करने लग गया था। इसके बाद दूसरे रूम में मैं पहुँचा तो अतुल भाई साहब अपने कपड़े रेडी कर रहे थे, कहीं बाहर निकलना था इसको, तो उसके लिए ये अपने कपड़े रेडी कर रहा था। और उसके बाद हम शाम को हम लोगों ने जो है केक कटिंग की थी, और बड़ा मज़ा आया था उस सब चीज़ में। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जो केक कटिंग हमने करी उसके बाद अतुल ना मम्मी के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गिफ्ट लेकर के आया था। सो वो गिफ्ट क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मम्मी को रेडियो का बहुत शौक है, हमारे यहाँ सुबह सुबह ही रेडियो बजने लगता है अराउंड 5 बजे। सो अतुल एक गिफ्ट लाया था मम्मी को जो बहुत पसंद आया। तो चलिए आप केक कटिंग और फिर गिफ्ट देखिए। खिलौना मम्मी का छोटा डीजे। आपका छोटा सा डीजे आ गया है, लगा लेना, इसको बजाते रहना, रिमोट वाला ही। The next day. आप लोगों को एक अपडेट दे दूं मैं कि मैं कल और मतलब कुछ दिनों से जो है व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा था। और यस, अच्छा चलिए बढ़िया है जी, आपका डिनर हो गया है। और लोगों ने डिनर किया या नहीं किया, जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो भी हमें बता सकते हैं, बिकॉज हमारा भी डिनर आज हो जाएगा होपफुली टाइम पर। तो अतुल आज टाइम पर है और हम लोग आज लेट नहीं होंगे। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि आज के दिन में हम अपना डिनर भी जो है टाइम से कर लेंगे। और जो है आज और जी डिनर कर लो। अरे कविता जी बहुत बढ़िया, देखिए मैं पीछे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच कविता जी। तो क्या बनाया आज आपने, क्या खिलाएंगी आप हमें डिनर में, आप बता सकते हैं हमें?
हम ज़रूर आएंगे आपके यहाँ डिनर करने। जब भी हिमाचल आएंगे ना आपके पास ज़रूर आएंगे, सोलन आएंगे। सो मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि कहीं बाहर जा करके अगर आप छुट्टी पर और आपको घर का खाना मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। सो जब हमारे वहाँ पे कोई दोस्त है जो हमें घर का खाना खिला सकते हैं, सो वाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, वाई नॉट टू मेक गुड यूज़ ऑफ दैट। सो आई एम वेरी मच श्योर कि अगर मैं कभी सोलन की तरफ आता हूँ छुट्टियों में, सो मैं आपके घर खाना खाने ज़रूर आऊँगा। आई एम वेरी वेरी मच श्योर अबाउट इट। फिर आप बोलेंगे यार इसको तो बोला और ये बेशक निकला और खाना खाने आ गया। ओके, एकता जी बोल रहे हैं हाँ जी। तो ये तो था लाइव सेशन के जो क्लिप्स आपने अभी देखे, और ये लाइव सेशन अब ख़त्म हो गया है। सो यहाँ से सामान उठा करके मैं जा रहा हूँ वापस हॉल में, और अब जो मैंने ब्रेक लिया था अपने काम से, उस ब्रेक को मैं बोल रहा हूँ बाय बाय। सो कुछ देर काम करेंगे, कुछ मैसेजेस वगैरह भी चेक करेंगे जो लोग भेज रहे हैं, और उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ और कंटिन्यू रखता हूँ इस व्लॉग को मैं। बाकी देखिए रूम आज जो है मतलब टचवुड सारा जो है मैनेज्ड है, बिकॉज मैं ये रेगुलरली करता था बट बीच में छोड़ दिया था। बट आई सी एंड मेक श्योर कि अब ये सब रेगुलरली होता रहे। तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अगर मैं ऐसा कहता हूँ किसी को भी किसी भी स्टेज पर अपनी लाइफ में होने वाले किसी भी इंसिडेंट के लिए, सो मैं बिल्कुल गलत हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है जो कि मुझे इम्पैक्ट कर रही है ख़राब तरीके से, जो कि मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर रही है, जो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है, तो उसका होल सोल रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये मेरा मानना है। और यही चीज़ मैं जो है कहना चाह रहा हूँ आज के इस वीडियो में, जो थंबनेल से भी आपने देखा होगा कि कभी भी हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही होती है उसका जिम्मेदार कोई और हो ही नहीं सकता। बिकॉज हमें एक्चुअली ये होना चाहिए, और ये एक्चुअली होता भी है कि हमारे पास अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल होता है। और जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि तुमने मेरी लाइफ में आकर ऐसा कर दिया, काश तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती या तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते, सो इट वुड हैव बीन बेटर। बट ऐसा नहीं होता। अगर कोई हमारी लाइफ में आता भी है और मान लीजिए अगर वो चीज़ पॉजिटिव नहीं भी हो रही होती, सो हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा होता है टू गेट दैट पर्सन आउट ऑफ आवर लाइफ। सो ये हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है, और हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है व्हेन टू से नो, व्हेन टू से स्टॉप। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो उसके बाद अगर चीज़ें ख़राब हो रही है, सो उसमें हम आखिर में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मेरी लाइफ में अगर कुछ ख़राब हो रहा है या मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं या फिर आप हैं। सो ये बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है, सो उसका होल सोल रिस्पॉन्सिबल हमेशा वो व्यक्ति होता है जिसकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही होती हैं। सो इसलिए हमें कभी भी जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी मतलब जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, उसका जिम्मेदार कोई और है। अगर वो नहीं होता या वो नहीं होती, सो मेरी लाइफ बेटर होती। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल हमेशा हमारी लाइफ का हमारे पास होना चाहिए। और अगर हमारे पास नहीं है, और अगर हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को 1% दिया भी है, तो वो गलत है। आप किसी को अपनी लाइफ में आने दीजिए, आप अपनी लाइफ में किसी को रहने भी दीजिए, इम्पैक्ट भी लीजिए, बट यू शुड नो कि किस एक्सटेंट तक, बिकॉज इवेंचुअली वो हमारी लाइफ होती है। और अगर किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर किसी का पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो हमें ऑब्वियसली उसको हैप्पीली जो है अपनी लाइफ में रखना चाहिए। मगर कोई चीज़ अगर हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, कोई हमारी पर्सनैलिटी ख़राब कर रही है, पर्सनैलिटी इन द सेंस कि हम काम नहीं कर पा रहे, कि हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, कि हम इमोशनली डैमेज हो रहे हैं, टू वी शुड लर्न टू से नो। हमें ना बोलना सीखना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को रोकना सीखना पड़ेगा, और हमें उसको अपनी लाइफ से, उस चीज़ को, उस कारण को या तो हटाना पड़ेगा या तो उसे बेहतर करना होगा। अगर वो बेहतर होता है, वो ठीक होता है, तो बहुत 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 अच्छी बात है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो चीज़ मान लीजिए बेहतर नहीं हो सकती, और एक ही कारण है या एक ही तरीका है जिससे हम उसे मतलब पॉजिटिवली ले सके अपनी लाइफ में, अगर उसको बाहर निकालने का रास्ता है, तो हमें वो बाहर जाने का रास्ता भी दिखाना चाहिए। क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ टोटली 100% अपनी लाइफ में हमेशा हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और क्योंकि हम ही हैं रिस्पॉन्सिबल एट द एंड ऑफ आवर लाइफ, हम ये जाकर ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे कारण मेरे इतने साल ख़राब हो गए, या तुम्हारे साथ कारण मेरी लाइफ के जो है ब्यूटीफुल ईयर्स चले गए। बिकॉज मेरी लाइफ के 7, 8, 10 साल कोई ख़राब नहीं कर सकता जब तक मैं उसको वो राइट ना दूँ। सो यू शुड ऑलवेज लर्न टू से नो, यू शुड ऑलवेज लर्न टू से स्टॉप। ये लाइफ में हमें करना चाहिए। और दूसरी चीज़
जो है अगर हमें स्थिति से लड़ना भी पड़े चीज़ें ठीक करने के लिए, अगर थोड़ा सा ऑड भी लगना पड़े लोगों के नज़रों में, सो हमें वो भी करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ आवर लाइफ। सब लोग हमारी लाइफ में हैं, सब लोग हमारा भला चाहते हैं, लेकिन लाइफ हमारी है। सो हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारे लिए, हमें परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या चीज़ चाहिए और वो करनी होगी। तो यही मेरा मानना है, यही मेरा कहना है कि लाइफ में कभी भी सिचुएशन, कंडीशंस, स्थिति, उसकी जिम्मेदारी किसी और को मत सौंपें। आप खुद जिम्मेदारी ले। आप 100% कंट्रोल में होते हैं अपने लाइफ के, और अगर नहीं है तो आपको होना पड़ेगा। सो आप लोगों के लिए एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लाया हूँ। जैसे मैं आप लोगों से बहुत दिनों से बता रहा था, मैंने जो एक हेयर क्लिपर लिया है और मैं सेल्फ हेयर कट करूँगा। सो मैंने अपना सेल्फ हेयर कट किया है। ये जो बाल कटे हुए हैं इस वक्त, ये मैंने खुद अपने बाल काटे हैं। सो कुछ इस तरह से दिखते हैं ये। सो आप लोगों को कैसे लगा मेरा खुद का ये हेयर कट जो मैंने खुद को दिया है, आप मुझे बता सकते हैं। मेरे लिए बहुत बढ़िया से काम किया है, बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाऊंगा। लोग कहते हैं 5 से 7 हेयर कट लगते हैं, 10 हेयर कट लगते हैं, उसके बाद आप सीख जाते हैं। सो आई होप मैं भी जल्दी सीख जाऊंगा। सो चलिए, इन अच्छे से कटे हुए बालों के साथ अब आज इस वीडियो का अंत कर लेते हैं। लेकिन वीडियो का अंत सिर्फ कटे हुए बालों के साथ नहीं करेंगे। वीडियो का अंत करेंगे हम एक खेल के साथ। क्या है वो खेल? वो खेल है फ्रिस्बी का खेल, जिससे जुड़ा हुआ मैं फैक्ट आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ। सो क्या है फ्रिस्बी से जुड़ा हुआ ये फैक्ट? सो फ्रिस्बी को तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक तरह का टॉय होता है जिससे बच्चे खेलते हैं, हवा में उसको उड़ाते हैं, उस तश्तरी को, और उसके साथ खेलते हैं। सो फ्रिस्बी के साथ जुड़ा हुआ फैक्ट ये है कि फ्रिस्बी का इन्वेंशन 1950 के दशक में अमेरिकन टॉय इन्वेंटर एक थे जिनका नाम था एड हेड्रिक्स, जिनको जो है कहा जाता है, जाना जाता है स्टेडी एड हेड्रिक के नाम से भी। सो उन्होंने किया था। लेकिन जब स्टेडी एड हेड्रिक की डेथ हुई सन 2002 में, सो उन्होंने अपने बेटों को एक अपनी लास्ट विश बताई थी। तो क्या थी वो लास्ट विश? वो लास्ट विश ये थी कि वो चाहते थे जब वो मर जाए तो उनकी जो एशेज हैं उन्हें एक फ्रिस्बी में डाल दिया जाए और उससे उनके बच्चे खेलें, और जिससे कि वो अपने उस प्रिय खिलौने के साथ हमेशा रहें, उनके बच्चों के साथ हमेशा रहें, बच्चे उनके उस खिलौने से खेलते भी रहें। और उनकी एक बड़ी अच्छी सी एक लास्ट विश और थी। वो चाहते थे कि उनका मतलब कहना था कि उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी दिन खेल खेल में एक्सीडेंटली वो अपने किसी पड़ोसी की छत पर जाकर फंस जाते हैं उस फ्रिस्बी में। सो उन्हें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। सो उनके बेटों ने वही किया। उनकी एशेस को उन्होंने जो एक फ्रिस्बी के अंदर फिल करवा दिया गया, और फिर जो एक फ्रिस्बी का इन्वेंटर था वो अपनी डेथ के बाद खुद एक फ्रिस्बी बन गया। सो कैसा लगा आपको आज का ये फ्रिस्बी से जुड़ा हुआ फैक्ट? आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको आया पसंद, दे सकते हैं आप हमें एक थम्स अप। वीडियो नहीं पसंद आया तो आप थम्स डाउन भी दे सकते हैं। बाकी एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम आप लोगों के लिए रोज़ एक व्लॉग लेकर आते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। बाकी आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा विदा। मिलूंगा आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।